हेलो ऑल ऑफ यू। आपको जैसे कि पता है हम लुसेंट बुक कर रहे हैं आपकी, ठीक है। इसका मध्यकालीन भारत हम कर रहे हैं, हिस्ट्री वाला पोर्शन। प्राचीन भारत हम कर चुके हैं इसका। अगर आपने नहीं देखे हैं इसके पहले की वीडियो तो आप देख लीजिए। मध्यकालीन भारत में आज हम अकबर का टाइम पीरियड देखेंगे, ठीक है। आपको जैसे कि पता है कि आपकी लुसेंट की 2 बुक्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बुक इसके ये आपकी डिटेल वाली है, जैसे कि हम कर रहे हैं हिस्ट्री वाला पोर्शन इसका हम कर रहे हैं। दूसरी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप वाली है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ, जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। हम दोनों बुक्स करेंगे साथ साथ, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। इसका जैसे पोर्शन कंप्लीट होता है डिटेल वाला, वैसे फिर हम क्वेश्चन आंसर इसके कर लेंगे, ठीक है। तो आप एक बार डिटेल वाला ठीक से देख लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर का टाइम पीरियड कितना था? 1542 से लेकर 1605 तक, ठीक है। ये अकबर का टाइम पीरियड था, 1542 से लेकर 1605 तक, ठीक है। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। ये किसके बेटे थे? हमीदा बानो बेगम के ये बेटे थे, ठीक है। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी जो माता थी वो कौन थी? हमीदा बानो बेगम इनकी माता थी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा वीर साल के महल में, ठीक है। अमरकोट के राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। इनका राज्याभिषेक कब हो गया था? 14 फरवरी 1556 में। देखिए इनका जन्म हुआ है 1542 में, ठीक है। 1542 में इनका जन्म हुआ है और ये 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर। अकबर का शिक्षक, जो अकबर के शिक्षक थे, अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी, ठीक है। इनको जो शिक्षक थे वो कौन थे? अब्दुल लतीफ ईरानी, जो ईरानी विद्वान थे, जो इनके शिक्षक थे अब्दुल, ठीक है, अब्दुल इनके शिक्षक थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठे थे। ये किसकी उपाधि से राज सिंहासन पर बैठे थे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शाही की उपाधि से ये गद्दी पर बैठे थे। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा था, ठीक है। जो बैरम खां था अकबर का संरक्षक। आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो कौन था? बैरम खां जो थे वो अकबर के संरक्षक थे। और ये कब से कब तक रहे हैं? 1556 से लेकर 1560 तक, ठीक है। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। अब अकबर द्वारा कौन कौन से प्रदेश जीते गए हैं? प्रदेश, शासक, वर्ष और मुगल सेनापति कौन कर रहे हैं? मालवा प्रदेश का इन्होंने जीता है। जो बाज बहादुर, यहाँ के शासक कौन थे? बाज बहादुर। कब जीता है? 1561 में, ठीक है। आदम खां, इनके सेनापति कौन थे उस समय? आदम खां और पीर मोहम्मद, ठीक है। आदम खां और पीर मोहम्मद इनके सेनापति थे। चुनार, दूसरा प्रदेश कौन है इनके द्वारा जीता गया? चुनार के शासक कौन थे? अफगानों का शासन। चुनार में किसका शासन था? अफगानों का शासन था। 1562 में इन्होंने जीता है। अब्दुल्ला खां उस समय सेनापति थे, ठीक है। इनको एक बार आप समझ लीजिए इनको, ठीक है। कुछ सारे नहीं पूछे जाते हैं, कुछ ही जो इम्पोर्टेंट है वो पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, ठीक है। बस आप इनको जान लीजिए, एक दो बार वीडियो सुन लेंगे तो चीजें आपको थोड़ी समझ में आ जाएंगी। फिर जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। गोंडवाना प्रदेश जो है, यहाँ के शासक कौन थे? वीर नारायण एवं दुर्गावती, ठीक है। वीर नारायण और दुर्गावती यहाँ के शासक थे गोंडवाना के। 1564 में इन्होंने इसे जीता है। और आसफ खां जो थे वो मुगल सेनापति थे, ठीक है। आमेर के शासक कौन थे? भारमल,
ठीक है। आमेर का शासक भारमल थे, ये 1562 में इन्होंने जीता है। ठीक है। स्वीकार दिया, इन्होंने स्वीकार किया था। मेड़ता, मेड़ता में कौन थे? जयमल थे। ठीक है। मेड़ता के शासक कौन थे? जयमल थे। 1562 में इन्होंने जीता है इसको। सरफुद्दीन उस समय सेनापति थे। ठीक है। मेवाड़, ये मेवात और मेवाड़ दो चीजें अलग अलग हैं। ठीक है। ये मेवात था और ये मेवाड़ है। ठीक है। ये मेवाड़ है, ऊपर मेवात था। मेवाड़ में कौन थे? उदय सिंह। ठीक है। उदय सिंह और राणा प्रताप, उदय सिंह और राणा प्रताप मेवात में थे। और इन्होंने कब जीता है? इन्होंने मेवाड़ को कब जीता है? इन्होंने 68 में जीता है। ठीक है। इसको इन्होंने 68 में जीता है मेवाड़ को। रणथंभीर को फिर उन्होंने कब जीता है? रणथंभीर को इन्होंने जीता है 1669 में, 1569 में, सॉरी। ठीक है। 1569 में। और यहाँ के शासक कौन थे? सूरज नहाड़ यहाँ के शासक थे। और यहाँ के सेनापति उस समय कौन थे मुगल के? भगवान दास एवं अकबर थे। ठीक है। इनके द्वारा देखिए कितने सारे युद्ध हैं जो जीते गए हैं, बहुत सारे इनके युद्ध हैं। कालिंजर, नेक्स्ट क्या है? कालिंजर। ठीक है। कालिंजर का युद्ध, रामचंद्र, यहाँ के शासक रामचंद्र थे। ठीक है। ये भी इन्होंने 1569 में जीता है। और मजनू खां उस समय यहाँ के सेनापति थे। ठीक है। मजनू खां काकशाह। मारवाड़ में शासक कौन थे? राव चंद्रसेन, 1570 में इन्होंने जीता है इसे। और स्वेच्छता से इन्होंने अधीनता स्वीकार की है। जैसलमेर। ठीक है। जैसलमेर में कौन थे? रावल हरिराय। ठीक है। जैसलमेर में कौन थे? रावल हरिराय, 1570। और इसको भी स्वेच्छता से इन्होंने अधिकार किया है इसमें। बीकानेर में कल्याणमल थे। ठीक है। 1570, यहाँ भी इन्होंने स्वेच्छता से इसे स्वीकार किया है। गुजरात में कौन थे उस समय शासक? मुजफ्फर खां तृतीय। ठीक है। 1571 में। और इन्होंने खाने आजम सम्राट अकबर, उस समय शासक कौन थे? खाने आजम। ठीक है। खाने आजम सम्राट कौन थे? अकबर थे। बिहार एवं बंगाल दाऊद खां, बिहार और बंगाल में कौन थे? दाऊद खां थे। ठीक है। 1574 और 76 में इन्होंने जीता है। मुनीस खां और खान खाना यहाँ के इस समय इनके सेनापति थे। काबुल में कौन थे? हकीम मिर्जा। और 1581 में इन्होंने जीता है काबुल को। ठीक है। अकबर ने काबुल को जीता है 1581 में। और हकीम मिर्जा यहाँ के शासक थे। मान सिंह और अकबर यहाँ के सेनापति थे। ठीक है। कश्मीर में यूसुफ याकूब खां, कश्मीर में कौन थे? यूसुफ याकूब खां। ठीक है। 1586, इन्होंने 1586 में से जीता है। भगवान दास एवं कासिम खां। ठीक है। भगवान दास और कासिम खां यहाँ के शासक थे। उड़ीसा में कौन थे? उड़ीसा में निसार खां। उड़ीसा में कौन थे? निसार खां, 1592 में। ठीक है। 1592 में जीता है। मान सिंह इस समय यहाँ के सेनापति थे। सिंधु को जानी बेग, सिंधु के शासक कौन थे? जानी बेग। ठीक है। और 1593 में इन्होंने इसको जीता है। अब्दुल रहीम खान खाना यहाँ के सेनापति थे। ठीक है। कबूचिस्तान, अब बात करते हैं कबूचिस्तान की। तो कबूचिस्तान में पन्नी अफगान, कबूचिस्तान में कौन था? पन्नी अफगान यहाँ के शासक थे। और 1595 में जीता है। और सेनापति कौन थे? मीर मासूम। गंधार में कौन थे शासक? मुजफ्फर हुसैन। ठीक है। गंधार में कौन थे? मुजफ्फर हुसैन, 1595 में जीता है। और शाहबेग यहाँ के सेनापति थे। ठीक है। दक्षिण भारत, अब बात अगर दक्षिण भारत की करते हैं तो खानदेश के कौन थे सेनापति? शासक कौन थे खानदेश के? अली खां। ठीक है। खानदेश को इन्होंने जीता है, जहाँ के शासक थे अकबर ने खानदेश को जीता है 1591 में। ये स्वेच्छता से इन्होंने इसमें अधिकार किया है। ठीक है। अधीनता स्वीकार की है।
दौलताबाद में चांद बीबी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चांद बीबी वाला, ये आपके थोड़े इंपॉर्टेंट है तो आप देख लीजिए। ठीक है, चांद बीबी। ठीक है, चांद बीबी दौलताबाद में थी, 1599 में इसे जीता है। और यहाँ के उस समय सेनापति कौन थे? मुराद, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना और अब्दुल फजल और अकबर। अहमदनगर, नेक्स्ट क्या है? अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर में बहादुर शाह और चांद बीबी। ठीक है, अहमदनगर में कौन थे? बहादुर शाह, चांद बीबी थी। 1600 में इसको जीता है। असीरगढ़, अब अगर बात असीरगढ़ की करते हैं तो असीरगढ़ मीरन बहादुर, असीरगढ़ में कौन थे? मीरन बहादुर। ठीक है, यहाँ के शासक मीरन बहादुर थे और 16 से 1 में उन्होंने जीता है। अकबर सेनापति कौन थे? अकबर, ये अकबर का अंतिम अभियान था। ठीक है, ये वाला आप याद रखेंगे। और ये चांद बीबी वाले भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है चांद बीबी वाले। ठीक है, पानीपत के युद्ध। अब नेक्स्ट है आपके पानीपत के। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो कब हुई है? 5 नवंबर 1556 में। ठीक है, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो कब हुई है? 1556 में, 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई है। किस किस के बीच हुई है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। अकबर और हेमू के बीच हुई है। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है। कब हुआ है? 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है। ठीक है, इतनी सी बात आप इसमें याद रखिए। मक्का की तीर्थ यात्रा। अब अगर हम बात करें मक्का की तीर्थ यात्रा की, तो मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक, ठीक है, मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या की थी। ठीक है, मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। मई 1562। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर मई 1562 की, तो मई 1562 में अकबर ने हरमदल में अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। ठीक है, अकबर ने हरमदल से अपने आप को पूरी तरह से मुक्त कर लिया था 1562 में। हल्दी घाटी का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1556 में, 1576 को। ठीक है, 18 जून 1576। टाइम पीरियड आप याद रखेंगे। 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच किसका युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? ये आप डेट याद रखेंगे, डेट बहुत पूछी जाती है। ठीक है, इस विजय में अकबर की विजय हुई थी। कौन जीता था इस युद्ध में? इस युद्ध में अकबर जीते थे। ठीक है, अकबर इस युद्ध में जीत गए थे, हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता था? अकबर जीते थे। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। ठीक है, मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह कर रहे थे और आसफ खां कर रहे थे। ठीक है, आसफ खां और मान सिंह जो है इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। ठीक है, मान सिंह जो थे वो अकबर के सेनापति थे। ठीक है, अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह अकबर के सेनापति थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की आयु में हो गई थी। ठीक है, महाराणा प्रताप की जो मृत्यु वो 57 वर्ष की आयु में हो गई थी। 19 जनवरी 1597 में हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 में इनकी मृत्यु हो गई थी। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था। सबसे पहले जो अकबर थे पुर्तगालियों से कब मिले थे? गुजरात विजय के दौरान। ठीक है, यही उससे सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। सबसे पहले उन्होंने गुजरात में ही समुद्र को देखा था। ठीक है, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। ठीक है, दीन इलाही जो धर्म था वो किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। इसके पुरोहित ये थे। दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित कौन थे? अकबर थे। ठीक है, दीन इलाही
धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। ठीक है, जो दीन इलाही धर्म था, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और आखिरी हिंदू शासक कौन था? बीरबल था। इसे आप याद रखेंगे। बीरबल जो थे ये दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले पहले और अंतिम हिंदू शासक थे। ठीक है। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, जो अकबर थे, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य, ठीक है, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि धारण की थी। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। ठीक है, राजस्व प्राप्त की जो जब्ती प्रणाली थी ये किसके शासनकाल में प्रचलित थी? ये अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। ठीक है, जब्ती प्रणाली जो है अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर ने दीवान राजा टोडरमल, ठीक है, अकबर ने टोडरमल के बारे में आपने सुना होगा। दीवान राजा जो थे टोडरमल, इनको 1580 में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, इन्होंने 1580 में अकबर के दीवान, जो अकबर के दीवान थे, अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में दरसाल बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, अकबर के दरबार के जो अकबर का दरबार था, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार, ठीक है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन। ठीक है, तानसेन का नाम आप याद रखेंगे। अकबर के दरबार के जो प्रसिद्ध संगीतकार थे वो कौन थे? तानसेन थे। ठीक है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार, अब अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुस समद। ठीक है, कौन थे? अब्दुस समद। अब्दुस समद थे। ठीक है, तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुस समद थे। ठीक है, दसबंत एवं बसावन, दसबंत और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। ठीक है, दसबन और बसावन जो थे वो अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, दसबन और बसावन। दसबन और बसावन जो थे अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरे थे। ठीक है, अकबर के दरबार के जो मेन गायक थे वो गायक कौन कौन थे? तानसेन, ठीक है, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरे थे। इनके दरबार में जो गायक थे उसमें तानसेन इनमें मुख्य थे। ठीक है, अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। ठीक है, अकबर की जो शासन प्रणाली थी वो उसकी विशेषता क्या थी? मनसबदारी उसकी विशेषता थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। ठीक है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत जो थे वो कौन थे? सलीम चिश्ती थे। इनका नाम आप याद रखेंगे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में हुई थी। अकबर की मृत्यु कब हो गई थी? 16 अक्टूबर 1605 को हुई थी। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। ठीक है, इन्हें कहाँ दफनाया गया था? आगरा के निकट सिकंदरा में इन्हें दफनाया गया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। ठीक है, इनकी जो कृतियां हैं वो क्या क्या हैं? दिल्ली में एक तो हुमायूं का मकबरा, ठीक है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा में लाल किला, ठीक है, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, ठीक है,
ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी का शाही महल, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, आगरा का जो लाल किला है, दीवाने खास पंचमहल, ठीक है, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ये चीजें क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनकी क्या क्या, इनकी तो इन्होंने क्या क्या चीजों का निर्माण करवाया है, ठीक है, इनको आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे कुछ अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, तो देख लेते हैं। कार्य और वर्ष। दास प्रथा का अंत, अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया था 1562 में, ठीक है। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। अकबर को हर मदल से मुक्त तीर्थ यात्री कर, इन्होंने क्या किया था, अकबर ने पहला तो इन्होंने तीर्थ यात्रियों का जो कर था उसे समाप्त किया था। जजिया कर इन्होंने समाप्त किया था। अकबर को हरम दल से मुक्त किया गया था, ठीक है, इन्होंने जजिया कर मुक्त कर दिया था, जजिया कर समाप्त किया था, तीर्थ यात्रियों का कर समाप्त किया था, और फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी, ठीक है। इन्होंने फतेहपुर की स्थापना की थी, हम देख चुके हैं, और ये अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से ही लेकर आए थे। इन्होंने स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी, ठीक है। कब की थी, 1571 में। इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना कब की थी, 1575 में, ठीक है। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति थी। यहाँ सभी धर्मों के लोग प्रवेश कर सकते थे, इनको इन्होंने अनुमति दे दी थी 1578 में। मजहर की घोषणा इन्होंने की थी। दीन-ए इलाही की स्थापना इन्होंने की थी 1582 में। दीन-ए इलाही की स्थापना इन्होंने 1582 में की थी। इलाही संबत की शुरुआत इन्होंने कब की थी, 1583 में। इलाही संबत की इन्होंने शुरुआत की थी 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित इन्होंने की थी 1585 में, ठीक है। 1585 में ये राजधानी को लेकर आए थे, राजधानी लाहौर इन्होंने बनाई थी अपनी। अकबर के दरबार में सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। जो अकबर के दरबार को सुशोभित करते थे वो 9 रत्न थे। 9 रत्न इनके इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा आप ध्यान दीजिए। इनके 9 रत्न कौन से हैं, ये काफी फेमस हैं, ठीक है। पहला तो बीरबल है, ठीक है, इनके 9 रत्नों में बीरबल थे। अबुल फजल, दूसरे कौन है, अबुल फजल थे। टोडरमल, ठीक है, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, ठीक है, मानसिंह और अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला 2 प्याजा, ठीक है, और कौन थे, मुल्ला 2 प्याजा। नेक्स्ट लास्ट कौन है, हकीम हुकाम, ठीक है, हकीम हुकाम। ये इनके 9 रत्न थे इनके दरबार के। फिर अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी, अबुल फजल का बड़ा भाई कौन था, फैजी, ठीक है। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था, ठीक है। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी तो था, वो अकबर के दरबार में राजकवि था वो। अब्दुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब्दुल फजल ने अकबरनामा की स्थापना की है। वह दीन-ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था, और जो अब्दुल फजल थे ये दीन-ए इलाही के मुख्य पुरोहित थे। बीरबल के बचपन का नाम महज दास था, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महज दास, ठीक है। बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महज दास, ठीक है। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। जो तानसेन थे इनका जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था। इनकी मुख्य कृतियां क्या है, मियाँ की टोड़ी, ठीक है, मियाँ की टोड़ी, मियाँ का
मल्हार और मियाँ का सारंग। ठीक है, इनकी 3 कृतियां जो इम्पोर्टेंट है, इनकी फेमस हैं, मियाँ की टोरी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग। ठीक है, ये इनकी कृतियां हैं। कंठाभरण, जो कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। ठीक है, अकबर ने तानसेन को किसकी उपाधि दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। अकबर ने भगवान दास, जो भगवान दास थे, भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। ठीक है, अमीर उल उमरा की उपाधि उन्होंने किसको दी थी? भगवान दास को। आमेर के राजा भारमल के पुत्र, ठीक है, आमेर के राजा भारमल के पुत्र जो थे अकबर ने भगवान दास को ये उपाधि से सम्मानित किया था। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। ठीक है, बीरबल की हत्या कब हो गई थी? इन्होंने यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी, उस दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई थी। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर, जो कि सलीम जिन्हें जहांगीर के नाम से जाना जाता है, के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, 1602 में सलीम, जिनसे जहांगीर भी कहा जाता है, सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक एक सरदार ने इनकी हत्या कर दी थी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग, जो अकबर थे, इन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नकीब खां अब्दुल कादिर, ठीक है, नकीब खां अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद व महाभारत का नाम रज्मनामा योद्धा की पुस्तक लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रज्मनामा पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो रज्मनामा आप याद रखिए। रज्मनामा जो है, ये जो महाभारत का इन्होंने फारसी अनुवाद करवाया, तो उसका महाभारत का नाम क्या रख दिया इन्होंने? रज्मनामा। ठीक है, तो इन्होंने जो अनुवाद करवाए थे फारसी में, रामायण का, महाभारत का, इन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया है अकबर ने। पंचतंत्र का फारसी भाषा के अनुवाद में अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया है। ठीक है, जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद इन्होंने किया है। पंचतंत्र का अनुवाद जो फारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने किस भाषा, जो अबुल फजल थे, अबुल फजल ने इसे अनवर ए सादात नाम दिया है। ठीक है, अब्दुल फजल ने पंचतंत्र का नाम क्या दिया है? अनवर ए सादात। ठीक है, तथा मौलाना हुसैन फैजी ने यार ए दानिश नाम दिया है। ठीक है, हाजी इब्राहिम सरहदी ने अर्थवेद का मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिनी नाम दिया है। ठीक है, हाजी इब्राहिम सरहदी ने हमारा जो अर्थवेद है, अथर्ववेद का क्या किया है? मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिनी का, और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया है। ठीक है, ये और भी पुस्तकें हैं जिनका इन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया है।
तो आप एक तो ये रामायण महाभारत के अलावा आप अथर्ववेद भी याद रखिए, ठीक है। इसमें अथर्ववेद इंपॉर्टेंट है और पंचतंत्र, ठीक है। अथर्ववेद और पंचतंत्र इसमें इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी अनुवाद करवाया है, ठीक है। इसका नाम इन्होंने क्या दिया है, सहेली, ठीक है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था, ठीक है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी, ठीक है। अकबर ने बीरबल को क्या उपाधि दी थी, अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी, ठीक है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी और इन्होंने नरहरि को महापात्र की उपाधि से नवाजा था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए इनमें। बुलंद दरवाजा, ठीक है। अब ये बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कब करवाया था, तो इन्होंने जब ये गुजरात में ये जीत गए हैं अकबर, गुजरात विजय के बाद इन्होंने बुलंद दरवाजा का इस खुशी में निर्माण करवाया था, ठीक है। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी, ठीक है। तो चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय में शुरू हुई थी, अकबर के समय में, ठीक है। तो चार बाग बनाने की जो परंपरा है वो अकबर के समय में शुरू हुई थी, ठीक है। अकबर ने सीरी कलम, ठीक है। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि तो अकबर ने जो सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी, अब्दुस समद को इन्होंने सीरी कलम की उपाधि दी थी, ठीक है। अब्दुस सदम को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। जड़ी कलम और जड़ी कलम एवं जड़ी कलम की उपाधि ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सीरी कलम और जड़ी कलम की उपाधि से इन्होंने किसको नवाजा था, और मोहम्मद हुसैन कश्मीर को दी थी, ठीक है। इन्होंने सीरी कलम की उपाधि तो अब्दुल समद को दी थी और जड़ी कलम की उपाधि इन्होंने मोहम्मद हुसैन को दी थी, ठीक है। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, ठीक है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, इनकी राजकीय भाषा फारसी थी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, मुगलों की जो राजकीय भाषा क्या थी वो फारसी थी, ठीक है। चलिए वीडियो आपका आधे घंटे का हो गया है, इसको यहीं खत्म करते हैं। जहांगीर से हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। जहांगीर से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे वीडियो कोई अपलोड हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।